सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं, ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृतैर्मृषैव भाति सकलं, रज्जौ यथार्हि भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेस्तीर्षावतां, वन्देऽहं तमशेषकारणं परं, रामाख्यमीशं हरिम्। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनकी माया के बसीभूत ये सारा संसार है, संपूर्ण जगत है, ब्रह्मादि देवता सुर असुर जिनकी सत्या में रस्सी में सर्प की भ्रांति करते हैं, ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद, जो नाना प्रकार के पुराण हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, उनमें तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र आपको दिखाई दे रहा है, उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण से अंतःकरण के मुख के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। कहते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करे वर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बोधि राशि शुभ गुण सदन। कि जिनके स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाएं, और सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। कौन? गणेश जी महाराज विघ्नों को हरण करने वाले हैं, इसलिए कहते हैं जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवन गहन। और क्या है उनके पास? सोई बुद्धि राशि, बुद्धि के राशि हैं, शुभ गुण सदन। इसलिए सदन उसको कहा गया है, जो भवन है, जो उसकी राशि है, ढेर है, उसको सदन बोला गया है। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कले मल दहन। यदि श्री रघुनाथ जी की कृपा हो जाए, उनकी दया दृष्टि हो जाए, तो मूक जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनको भी वाचाल बना देते हैं। प्रभु की कृपा यदि हो जाती है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं, वो भी मंत्रोच्चारण करते हैं। और इसका प्रमाण भी है, भक्त प्रहलाद जी ने जब स्तुति की थी तो प्रहलाद जी को कुछ नहीं आता था, लेकिन भगवान ने जैसे ही, हरि ने जैसे ही शंख उनके कपोल पर छुआया, स्पर्श कराया, तो नाना प्रकार की स्तुति निकलने लगी, और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की थी। इसलिए मूक होई वाचाल, और पंगु माने लंगड़ा, वो भी क्या चढ़ता है? गिरिवर गहन, पर्वतों की चढ़ाई कर सकता है, यदि श्री रघुनाथ जी की, हरि की कृपा हो जाए। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। हे श्री हरि, नील कमल के समान स्वयं वर्ण वाले, हे प्रभु, करहु सो मम उर्धाम, मेरे हृदय में आप उसी तरह निवास करिए जैसे आप क्षीर सागर में शयन करते हैं। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, कृपा करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प के समान और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दिनों पर स्नेह है, वह कामदेव का मर्दन करने वाले
भगवान भोलेनाथ मुझ पर कृपा करें। और पांचवी स्तुति जो की है तुलसीदास जी महाराज ने, वो की है, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही, और जिनके वचन महामोह रूपी जो ये घना अंधकार हम सबके जीवन में छाया हुआ है, उसको नाश करने में जो सामर्थ्य है श्री गुरुदेव भगवान, जिनके लिए सूर्य किरणों के जो किरणों का जो सूर्य जो किरणें हैं वो प्रकाश होता है, उनको उदित होते हैं, उसी तरह वो मेरे मन के अंधकार को दूर करें। और बोले श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की जय।